आपके सामने आर्य दल के प्रदेश प्रचार मंत्री अशोक आर्य जी, जिन्होंने आर्य समाज की नीतियों को वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसी क्रम में जो आज हवन पूजन चल रहा है। सैकड़ों लोग आप कोडरी गांव पर बैठे हैं। अशोक आर्य जी, आप न्यूज़ क्रांति से आप बात कर रहे हैं। ये जो सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं, आप ये बुराई समाप्त करने के लिए आपने लोगों को शपथ दिलाया है। कितने लोग कौन कौन बुराई छोड़ चुके हैं, आपको क्या मालूम? किण्वन्तो विश्वम आर्यम, हमारा उद्देश्य है सारे संसार को आर्य मतलब श्रेष्ठ, अच्छा बनाओ, ये बुराइयों को छोड़ करके अच्छा बनाओ। इसके लिए मैं थोड़ा जब से बड़ा हुआ हूँ तभी से मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूँ। और शराब तो कम से कम सैकड़ों लोग छोड़ चुके हैं, और गुटखा पता नहीं कितने लोग छोड़े हैं, और तमाम सी बुराइयाँ लोग छोड़ रहे हैं। आज हमारी यज्ञ का उद्देश्य यहाँ पर था कि इस बार देखो राम राज्य की स्थापना हो रही है। लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। प्राण प्रतिष्ठा माने वो जानते हैं कि ईश्वर के प्राण को, राम के प्राण को शोक करके मूर्ति पर बैठा दिया जाएगा। ये गलत है। इस प्राण क्या है? प्राण माने प्राण, प्रतिज्ञा लेते हुए राम के जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में धारण कर लेना ही प्राण प्रतिष्ठा है। हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा किए थे, उनके हृदय में क्या था? राम सीता से विराजमान थे और उसके अनुसार काम करते थे। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? हर हिंदू, पूरे देश का हिंदू प्राण प्रतिष्ठा करे। वैदिक अनुसार क्या करे? अपने हृदय के अनुसार राम के आदर्श को धारण कर ले कि प्रतिदिन राम यज्ञ करते थे, हम भी यज्ञ करेंगे। प्रतिदिन राम संध्या करते, हमारे बच्चे भी संध्या करेंगे। राम शस्त्र धारते थे, हमारे घरों में अस्त्र शस्त्र रहेगा। घर में ढूंढो तो बिलारी मारने के लिए डंडा नहीं रहता है। तो राम का ये वेद पढ़ेंगे, घर में चारों वेद रखें। ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मणों के घर में भी वेद नहीं है। बताओ कितने दुर्भाग्य की बात है। गुटखा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, बुराइयां छोड़ेंगे। नहीं, राम जैसे थे वैसे हम भी बनेंगे। राम की सच्ची प्राण प्रतिष्ठा और राम का सच्ची पूजा है। इस उद्देश्य जगह जगह पर कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा संगठन राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पर 200 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम कर रहा है। 33 स्थानों पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और अंत में प्रयागराज में 1 महीने का कार्यक्रम होगा। 12 तारीख को उनका उद्घाटन होगा। बलरामपुर से 55 लोग उद्घाटन में जा रहे हैं और समापन में फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। उसमें बलरामपुर से लेकर के सांसद विधायक एसपी तक जाएंगे। क्योंकि बलरामपुर का सौभाग्य है। आप सब भी वो कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है कि महाभारत काल के बाद में कलयुग में पहला कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ लगातार यज्ञ चलेगा, जिसमें 1 लाख लोग उसमें हवन करेंगे। उस यज्ञ में आप लोग समय प्रयागराज वैसे नहाने जाते हो, तो आप उस बीच में 12 जनवरी के से 12 फरवरी के बीच में कभी ना कभी अवश्य शामिल हो, ये हमारी इच्छा है। वो जैसे आपने गुटखा खाने के लिए शपथ दिलाया है कि गुटखा खाना बंद कर दें, और दादाजी वो आपके यज्ञ में ही हैं, अभी गुटखा खा रहे हैं। तो जैसे नहीं, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गुटखा खाने का आज परित्याग किया है? कितने लोग हैं? आज से हमने गुटखा छोड़ दिया। क्या नाम पड़ेगा? मैं चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन बाबा जी। आज से हमने गुटखा छोड़ दिया है जी। और कितने लोग हैं जिन्होंने छोड़ा है? ये कार्यक्रम समझे सच्चे माने में तभी सफल होगा। दादा, हम नहीं खाएंगे। अब क्या नाम पड़ेगा आपका? आदित्य प्रसाद। हम पूर्व से खाए नहीं, कुछ तंबाकू बीड़ी पान कुछ नहीं खाए, बिल्कुल खाते थे भैया, कुछ नहीं खाए। भी छोड़ दिया भैया। क्या नाम पड़ेगा था? संकटानंद मिश्रा जी, आज ये आर्य दल के नेतृत्व में, आर्य समाज के नेतृत्व में संगठन मंत्री भी हैं। ये प्रदेश प्रचार मंत्री जी का हवन पूजन कार्यक्रम चल रहा है। उनका हवन पूजन कार्यक्रम कई मामले में प्रभावित हो रहा है। जो हमारी बुराइयां हैं समाज की, आर्य समाज की, हिंदू समाज की, सनातन धर्म की, ये पुड़िया है, गुटखा है। ये वो देखिए जी, बहुत खुशी की बात है। कम से कम हिंदू को जागृत करने के लिए श्री तिवारी जी अथक प्रयत्न कर रहे हैं। इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। जी। हम भी इससे तिवारी जी के ही माध्यम से जुड़े हैं। जी। मुझे संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। जी। और मुझे खुशी है कि इस पर प्रचार प्रसार करते हुए हम अभी आपके सामने भी देखिए कि पुड़िया उन्होंने फेंका है। भाई साहब, आप कौन सा त्याग कर रहे हैं आज? मैं क्या नाम मसाला खाता था पुड़िया, वो आज से नहीं खाऊंगा। नहीं खाएंगे आप? आनंद प्रताप गिरी, इधर आइए। आप दारू पीते थे, आज से आप दारू छोड़ रहे हैं क्या? आप बताइए, आप अपना बताइए। नहीं, दारू छोड़ दिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? आनंद प्रताप गिरी। आज से आप शराब नहीं पियेंगे?
पंडित जी आ जाए, इधर आ जाए। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम मिश्रीलाल मिश्रा। अभी आपने पुड़िया हवन कुंड में डाल दिया। हाँ। तो आपने त्याग कर दिया, मैंने छोड़ दिया। ऐसे पुड़िया को अब हाथ नहीं लगाऊंगा, केवल ऐसा है कि कहीं भी अगर हो तो दांत दर का डली कहीं खाऊंगा, बस वो तो ठीक है। इसमें केमिकल जी आपने आज कार्यक्रम तो बहुत होते हैं जी, लेकिन जिस तरीके से त्याग हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं आपके सामने। जैसे अभी एक परिवार जो बर्बाद हो रहा है, नशा से ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। जी जी हाँ। तो अभी हमारे गिरी जी ने त्याग बताया कि आपके सामने कि आज के बाद ये शराब नहीं पियेंगे। जी जी हाँ। अच्छा, समाज मान लीजिए कोई आज त्याग कर देता है, मान लीजिए कैमरा देख करके त्याग कर रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं, अगर ये पीते मिल गए तो क्या होगा? समाज इनको क्या दंड दे? अब समाज इनको वही दंड दे, क्या इनका तिरस्कार दे, बहिष्कार कर दे, क्या बहिष्कार समाज से कितने आप झूठे हो। जी जी। कितने आप झूठे हो, ये प्रतिज्ञा करके फिर छोड़ रहे हो, कितने आप झूठे हो। चलिए, आपने कई परिवारों को बर्बाद होने से आप बचा रहे हैं, कई परिवारों का धन संपत्ति बचा रहे हैं। लड़का तो ऐसे कुछ नहीं खा रहा है। हाँ। नहीं, गुटखा कभी खाता। क्या नाम पड़ेगा? शिवम गिरी। गुटखा खाते थे, शिवम गिरी। तो ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं, आप इसमें प्रमुख भूमिका वो किए हैं, और युवा हैं, एक परिवार के मानिए भारत के युवा हैं। मोदी जी बात करते हैं युवाओं की, तो क्या गुटखा आप त्याग कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। आज से नहीं खाएंगे। तो आप देखिए, न्यूज़ क्रांति के साथ एक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और समाज में सच्चे मानने में तभी देश और समाज बढ़ेगा और परिवार बढ़ेगा। परिवार की उन्नति होगी, तरक्की होगी, शांति, सुख शांति आएगी। और इसके लिए आप लोग अशोक जी का धन्यवाद तो करेंगे ना? अशोक जी, और कितना कार्यक्रम आपका है इस तरीके से? ये हमारा कार्यक्रम असल में लगातार ये अपने आप लोग आयोजित करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, अगला कार्यक्रम तय हो गया। ये जो है कोई गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी ने कहा हाँ हमारे यहाँ जन्मकरण संस्कार होगा, नामकरण संस्कार होगा, तो कार्यक्रम ऑटोमेटिक चलता रहता है। मैं कैमरामैन शिवांशु शुक्ला के साथ SB शुक्ला क्रांति, न्यूज़ क्रांति के लिए।